तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपने राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में वही वाला आया है। अगर आप भी प्यारे बच्चों इसी प्रकार से समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर आप लोग अपने पेपर की PDF को परीक्षा से पहले देखना चाहते हो ना, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो। देखो, एकमात्र इसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर बताए जा रहे हैं। ये पेपर मैं आपको सुबह 6 बजे दे चुका था। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेपर तो मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ, मगर देखो कुछ ही समय बाद मैं आपको डिलीट भी कर देता हूँ। इसलिए तो आप लोग जल्दी से सुबह 6 बजे उठकर इस ग्रुप को चेक कर लिया करो। सभी पेपर आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चलो फिर भी एक बार इस पेपर का हम मिलान करके देख लेते हैं। जितने भी बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेरे वीडियो देखकर गए होंगे, उनका तो बहुत एकदम मस्त पेपर गया होगा, क्योंकि देखो उनको पूरा पेपर मैंने बता दिया था। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका पेपर था कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का। ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर था, जो कि अब आपका हो चुका है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे ना तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, उनको ये पेपर कल ही देखने को मिल गया था। शाम को 6 बजे मैंने उपलब्ध करवा दिया था। एक बार सुबह फिर डाला था मैंने 6 बजे। तो जितने भी बच्चे इस पेपर को देख कर गए होंगे ना, उनका एकदम मस्त पेपर गया होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कितने आंसर आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। तो देखो ये आपका पूरा का पूरा पेपर था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, देख सकते हो, द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। देखो इसका राइट आंसर आपका था मोंटेस्क्यू। इधर इसका राइट आंसर था। अगर आपने 7 नंबर का ये लिखा होगा तो बिल्कुल आपका सही है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस की संसद का नाम है। तो देखो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, रूस की संसद का नाम क्या, ड्यूमा। अगर आपने ड्यूमा लिखा होगा तो एकदम आपका ऐसा ही होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा था, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो देखो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा, महेंद्रगिरी। अगर प्यारे बच्चों आपने महेंद्रगिरी लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, ये स्थायी सरकार देती है, ये मितव्ययी हुई, इसमें फैसले जल्दी होते हैं, ये अधिक जवाबदेही होती है। तो देखो 10 नंबर का इसका राइट आंसर होता। अगर आपने ये वाला किया होगा ना तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्यारे बच्चों आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप लोग आपकी समस्त अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर के वीडियो देखना चाहते हो ना, तो 100% रियल वाले पेपर हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। इसके लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय के वीडियो बताए जाएंगे, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखो प्यारे जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों चुनाव घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राजनीतिक दलों के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के वीडियो बताए जाएंगे। और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा। देखो इन क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिया था। और उसके बाद में चलो अपन प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देखते हैं। देखो 7वें क्वेश्चन पूछा है, भारत की समय रेखा कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 82/1/2 पूर्वी देशांतर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर अपने हो चुके हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, 8 को पढ़ते हैं। सरसों कौन सी फसल है। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको ये बताना कि सरसों कौन सी फसल है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये रबी की फसल है। रबी की फसल प्यारे बच्चों सरसों होती है, आप सब लोगों को पता ही होगा। और जिन जिन को भी लगता है कि ये वाला पेपर आपका आया था परीक्षाओं में, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ताकि प्यारे बच्चों आपके जैसे सभी दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। क्योंकि देखो अधिकतर ये होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पेपर आया है फिर नहीं आया, मगर देखो मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ ना, वहाँ के सभी स्कूलों में यही वाला पेपर आया है। आपके पास में भी अगर ये वाला पेपर आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको अगला पेपर कौन सा देखना है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको उस पेपर का वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा सकूं। और साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो रियल वाले पेपर देखने के लिए आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो इसके बाद में देखो नवा जो क्वेश्चन पूछा गया ना,
सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका बिहार आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य अपन ने देख लिया था। उसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे मानव पूंजी माना जाता है? देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये सभी के सभी मानव पूंजी के अंग है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यार जो यहाँ से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करेंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यार जो रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या क्या भर के लाना होगा। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, दासों की आज़ादी का प्रतीक थी। तो देखो दासों की आज़ादी का प्रतीक क्या थी? टूटी हुई जंजीर। क्या लिखोगे? यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, टूटी हुई जंजीर दासों की आज़ादी का प्रतीक थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति में हुई। देखो बच्चों, रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना 1917 में हुई थी। अगर आपने यहाँ पर 1917 लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत गोलार्ध में स्थित है। देखो बच्चों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या लिखोगे? उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर थी। देखो पर जो वर्ष 2011 में साक्षरता दर 74.04% थी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो बच्चों, लोकतंत्र में सरकार जो ना जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। तो यहाँ से आप लोग जनता लिख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। देखो बच्चों, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी? 61 है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्रक में शामिल होता है। देखो बच्चों, स्वास्थ्य एवं पर्यटक जो होता है ना, कौन से क्षेत्रक में शामिल होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल होता है। किसमें? तृतीयक क्षेत्रक में प्यारे बच्चों शामिल होता है। और अब अगला क्वेश्चन, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। देखो प्यारे जो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि का नाम क्या है? कृषि। तो यहाँ से आपको कृषि लिख कर आना है। देखो आपके सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। आप लोग किस प्रकार से इस पेपर को करके आए प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला पेपर आपको कौन से विषय का देखना है ये भी आप लोग कमेंट कर देना। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।